रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जो मीडिया आ रहा है और बाहर आपकी जो पब्लिसिटी हो रही है, कल को बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कह दें कि इंडियन स्टूडेंट्स डोंट डिज़र्व। वो एमिली टेस्ट होता है यूएसए में जो डॉक्टर्स का, वो कहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स बन के आए हैं इनको इन्फ्लेटेड मार्क्स मिले हुए हैं, इनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हम नहीं विश्वास करते इंडिया के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। क्या आपने कहा कि 1 मिनट लॉस हुआ तो क्या 1 मार्क मिलेगा, इस तरीके का किया, या 1 मिनट लॉस हुआ तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे? आप देखेंगे कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो सबसे पहले वो बेस्ट क्वेश्चंस करता है, उसके आंसर्स देता है। ऐसा नहीं कि वो पहले डिफ़िकल्ट वाले उठाता है। तो अगर उसके 5 मिनट लॉस हुए तो वो 5 मिनट वो लॉस हुए जो उसको डिफ़िकल्ट था, जो उसको नहीं आता था। नीट की परीक्षाओं को लेकर बहुत हंगामा है और छात्र, न केवल छात्र बल्कि उनके अभिभावक सभी आंदोलित हैं। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 20,000 से ज़्यादा छात्रों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। हम दिनेश जोतवानी जी से बात कर रहे हैं जो इस मामले में 20,000 से ज़्यादा छात्रों के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो जोतवानी साहब, जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या हैं इसमें? देखिए, एनटीए ने, जो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और हमारे, जैसे आपने ठीक बताया कि हमारे पास 20,000 से ज़्यादा, और जैसे हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशंस, तो हम उन सब के नाम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, एनरोलमेंट नंबर रखेंगे इन लोगों का, और सबका ये कहना है कि इस बार रैंक इन्फ्लेशन हो गया है। जो जिस मार्क्स पे पहले अगर एक कैंडिडेट की रैंक 500 थी, अब वो पहुंच के 20,000 पहुंच गई है, तो उनको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। और ये रैंक इन्फ्लेशन इसलिए हुई है क्योंकि एक क्राइटेरिया किया ग्रेस मार्क्स का एनटीए ने, और सबसे बड़ी बात है कि इसका पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि हम इस तरीके से ग्रेस मार्क्स देंगे। तो हमारे पास यही है कि एक तो आपने पहले बताया नहीं। जब हमें पता लगा कि उनका कई स्टूडेंट्स का देखा, ये टोटल तो बन ही नहीं सकता, आउट ऑफ 720 कुछ ऐसे मार्क्स थे, चाहे आप कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, वो मार्क्स आ ही नहीं सकते थे। तो जब ये स्टूडेंट्स को पता लगा तब जाके इन्होंने बताया कि हमने एक रैंक पे 50-50 स्टूडेंट हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप देखेंगे कि एम्स की सारी सीट्स ख़त्म हो जाएंगी 720 पे ही। तो फिर इसमें तो बहुत इनजस्टिस है। और मैं कहना चाहता हूँ, आप ये स्टूडेंट्स, मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ, इतने एफिलेंट फैमिली से नहीं हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, तभी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहते हैं। और अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं मिला अभी, तो इसका मतलब आप जानते हैं कि वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। और आपने कईयों को मार्क्स दे दिए, ग्रेस मार्क्स दे दिए, किस बेसिस पे दिए वो डिफ़ाइन नहीं है। हाउ डू यू डिफ़ाइन कि टाइम लॉस कितना हुआ एक स्टूडेंट को? हाउ डू यू, व्हाट एविडेंस यू हैव? जो कोर्ट में गए उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए, जो नहीं गए, जिन्होंने कंप्लेंट नहीं की, उनको नहीं दिए। So there is a lot of discrepancy, and I would say I am going to the court and saying even it is malified. मैं इसमें एक और दूसरी चीज़ सोच रहा हूँ कि जो बच्चे निराश हो जाते हैं, ऐसे ही इतने स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कल को स्टूडेंट्स ने कुछ एजिटेट हो गए ज़्यादा या कुछ ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया, उसके लिए कौन जिम्मेदार? एनटीए, सरकार, कोर्ट? देखिए मैं कहूँगा ये सिस्टमेटिक फेलियर है। डॉक्टर, ओवरऑल आपको केक साइज़ बढ़ाना है, आप सीट्स बढ़ाइए मेडिकल की, तो ये शायद प्रॉब्लम ख़त्म हो। हाँ, उसके ऊपर अगर इनजस्टिस होता है, आप देखिए 2-2, 3-3 साल बच्चे कुछ नहीं करते, कमरे में बंद रहते हैं और तैयारी करते हैं, और उसके ऊपर ये हो जाए कि उनकी मार्क्स अच्छे आए और रैंक उनको फिर भी कॉलेजेस नहीं मिल रहा। अगर ये स्टूडेंट विदेशों में जाते हैं, यहाँ क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन नहीं मिला विदेशों में, तो सरकार उनके लिए भी तो बहुत सहानुभूतिपूर्वक रवैया नहीं अपनाती, उसका भी कोई नहीं है। आज वो सारे लोग एजिटेटेड हैं क्योंकि विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री करके आए हैं, और यहाँ सरकार उनको, और नेशनल मेडिकल कमीशन उनको बोलता है कि आप 2-2, 3-3 साल की इंटर्नशिप करो। तो ये तो दोहरी मार हो गई। मतलब एक तो आप अपने यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में खामियाँ हैं, और साथ ही आप अगर वो बाहर से करके आते हैं तो उसको फैसिलिटेट भी नहीं कर पाते हैं।
ये आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात कही और आप देखेंगे ये थोड़े टाइम के बाद पब्लिक भी हो जाएगी जो हमने पिटीशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कही है। हमने यही कहा है कि आपके आपके जो ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और जो मीडिया आ रहा है और बाहर आपकी जो पब्लिसिटी हो रही है, कल को बड़ी बड़ी कंट्रीज़ कह दें कि इंडियन स्टूडेंट्स डोंट डिज़र्व। वो एमिली टेस्ट होता है यूएसए में जो डॉक्टर्स का, वो कहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स बन के आए हैं इनको इन्फ्लेटेड मार्क्स मिले हुए हैं, इनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। हम नहीं विश्वास करते इंडिया के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। कितना एक फाउंडेशन ग्लोबली इंडियन स्टूडेंट्स जो आज तक ब्राइट माने जाते, वी आर द ब्राइटेस्ट डॉक्टर्स, वी आर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर्स, ब्राइटेस्ट सर्जन्स, और इस तरीके के अगर आपने मार्क्स दे दिए एनटीए ने विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, तो ग्लोबली मे बी वी आर डीबार्ड। वहाँ से तो जो आएंगे वो तो अलग बात है, जो हमारे जो डॉक्टर्स जाएंगे उनकी क्या रेपुटेशन रहेगी। ये इस तरीके का एग्ज़ाम क्लियर करके आते हैं। तो आप देखिएगा हमारी जो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इट्स नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल इम्पैक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ कंडक्ट बाय एनटीए। So we are very disappointed. We'll put our stance very aggressively before the Honorable Supreme Court. इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अब तक याचिकाएं आई हैं उसमें उन्होंने मांग की है कि एक एसआईटी बनाई जाए जो इस पूरे घपले घोटाले की जांच करे कि आखिर इसके पीछे लोग कौन हैं और किस तरीके से ऐसा हुआ, ताकि इसकी पहचान करके फ्यूचर में ऐसा ना हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ वो हो। तो आपकी याचिका में और क्या क्या मांगे हैं? हाँ, हमने ये ज़रूर कहा है कि आगे के लिए भी ये प्रिकॉशन लेना चाहिए। आपने एक टीम बना दी जो चेक करती है और दूसरी एंटायरली डिफरेंट टीम बना दी जो ग्रेस मार्क्स देती है। क्या आपने कहा कि 1 मिनट लॉस हुआ तो क्या 1 मार्क मिलेगा, इस तरीके का किया, या 1 मिनट लॉस हुआ तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे? आप देखेंगे कि जब स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो सबसे पहले वो बेस्ट क्वेश्चंस करता है, उसके आंसर्स देता है। ऐसा नहीं कि वो पहले डिफ़िकल्ट वाले उठाता है। तो अगर उसके 5 मिनट लॉस हुए तो वो 5 मिनट वो लॉस हुए जो उसको डिफ़िकल्ट था, जो उसको नहीं आता था। हाउ डू यू रैशनलाइज? तो ये सारे पॉइंट्स हमने अपनी ऐसे ने अभी तक अपनी दलील में ये सारी चीज़ें तो बताई हैं कि टाइम लॉस की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि टाइम लॉस करना पड़ा आपको? क्यों टाइम लॉस हुआ? इतनी बड़ी एनटीए, इतनी बड़ी एजेंसी और इतनी बड़ी जिम्मेदारियां, क्या इसको कैजुअल वे में करने से होगा? हाँ, हम ये वाला पॉइंट भी ले रहे हैं कि आगे से ना हो, जो आपने सही बोला। यू हैव टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कि इसमें कोई लॉस ना हो। इसमें क्या है, आपको पेपर ट्रांसमिट करना है, आपको इंक्रिप्शन फॉर्म में करना है, कहाँ प्रिंट आउट होंगे, कहीं पे लॉस ना हो। गांव में एग्ज़ाम हो रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जामिनेशन, बट एट द सेम टाइम यू हैव 1 ईयर टू प्रिपेयर फॉर इट। आप देखेंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस 2 साल में 2 बार होते हैं, मेडिकल एक ही बार ही होता है जो नीट का एग्ज़ाम होता है। यू हैव 1 ईयर टू प्रिपेयर फॉर इट। आप एग्जामिनेशन सेंटर देखिए, हैव योर इक्विपमेंट, CCTVs, जो भी आपको चाहिए, टीचर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हमने मुद्दा उठाया है और ये हम एग्रेसिवली बोलेंगे। और दूसरा बड़ा मुद्दा इनका ये है कि इतने लोगों के एग्ज़ाम के लिए पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, जिसको अभी तक भारत की सरकार, राज्यों की सरकार पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं बना पाई। आई एम सरप्राइज, ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखेंगे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स भी जो होते हैं बाहर के, उसमें आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलता है, उसी वक्त 1 आवर बिफोर इट गेट्स लोडेड। आपको लीक होने का कोई चांस ही नहीं है। बेशक आपका सेंटर गांव में हो, बट आप उसको अपलोड कीजिए, इनक्रिप्ट कीजिए, इट गेट डिक्रिप्ट जस्ट 1 आवर बिफोर द एग्ज़ाम। प्रिंट आउट लेने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये लीकेज वाला जो सवाल है, ये तो पहले होता था, अब होने का कोई इसमें नहीं है, जब तक मिली भगत ना हो। और यही हम मुद्दा उठा रहे हैं। क्या इसमें मिली भगत है? इसकी जांच होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये सारे मुद्दे जाएंगे कि मिली भगत किसकी है, क्यों है, कैसे है और इससे निपटने के उपाय क्या हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाहिर है कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई हो, इसके लिए स्पेशल मेंशन किया जाएगा और साथ ही इन सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होती है। इसमें नतीजा क्या आता है, इस पर निगाहें हम सब की लगी हैं। कैमरामैन जगन्नाथ मोहंती के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।